सेमीकंडक्टर। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि जो आउटरमोस्ट शेल होता है सॉलिड का, वो दो पार्ट, आउटरमोस्ट शेल सबको पता है ना, जैसे KLMN है, तो जो बाहर सबसे बाहर वाली शेल होती है उसके दो रीजन होते हैं, उसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन, द आउटरमोस्ट रीजन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और जो उसके नीचे वाला रीजन होता है उसे कहते हैं वैलेंस बैंड। याद है सबको, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप का साइज कितना है। तो आपको उस दिन बताया था कि कंडक्टर में तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, 0 eV होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है ना। और इंसुलेटर में एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम करके जा ही नहीं पाता, इस एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर पाता। और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है बताओ जल्दी, 0 से 3 eV, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो यानी होता है एनर्जी गैप, लेकिन मॉडरेट होता है, एनर्जी गैप कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको वोल्टेज देंगे, एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। अगर ध्यान से सुन लेना है सब चीजें, वाइवा में भी पूछते हैं, सबसे ज्यादा वाइवा में क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से पूछते हैं, और थ्योरी का तो पार्ट है ही। तो अगर इलेक्ट्रॉन, तो अगर 0 से 3 eV है एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। तो माने सेमीकंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर से ही डिराइव हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो नेचुरल सेमीकंडक्टर होते हैं, जो नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं। नेचर में कौन कौन से पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर, एग्जांपल दीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, they are intrinsic semiconductor, they are natural semiconductor, they have already the energy gap lying between 0 to 3 eV, 0 से 3 eV के बीच में इनका एनर्जी गैप होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, नेचुरल है, अच्छे हैं। लेकिन इनको और अच्छा बनाने के लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दे आर मेड बाय डोपिंग impurities to इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में बाहर से डोपिंग करी जाती है, बाहर से इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, और वो फिर आपके इंट्रिंसिक में ही और अच्छा करते हैं। बाहर से जब इंप्यूरिटी मिलाओगे, तो खुद बताओ, जब बाहर से तुम इसमें इंप्यूरिटी मिलाओगे, तो ये आपने इंप्यूरिटी ऐड करी, तो एनर्जी गैप कम नहीं हो गया, एनर्जी गैप और कम हो जाता है। मैं बाहर से डोपिंग कर रहा हूं, इसमें डोपिंग करूंगा तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस बढ़ेगा, जब कुछ ना कुछ थिकनेस बढ़ेगा तो इसका एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी गैप जितना कम करते जाओगे उतना अच्छा नहीं होता जाएगा वो। तो बाहर से इंप्यूरिटी मिलाते हैं और वो और अच्छा सेमीकंडक्टर बन जाता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नाउ दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड से ही लिख लेंगे बाद में। आपको पता है पहला टाइप कौन सा होता है, पी टाइप, दूसरा टाइप कौन सा होता है, एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कैसे बनता है, नहीं बनता कैसे है पी टाइप, ध्यान से सुनना, दे आर मेड बाय डोपिंग ट्राईवैलेंट impurities टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, टू सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये मिला देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कैसे बनता है, मैं इसका फॉर्मेशन आपको समझा देता हूं, अभी लिखवा दूंगा, आप जरा ध्यान से सुन लो। सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। सिलिकॉन 14 ग्रुप में पाया जाता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इसमें क्या मिलाया जाता है, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज। ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी कौन सी है, जैसे इंडियम, एक एलिमेंट का नाम है इंडियम
एल्यूमिनियम, जिसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे ट्राइवेलेंट कहते हैं। ग्रुप 13 से। तो ग्रुप 14 वाले क्रिस्टल, ये ग्रुप 14 है, ऊपर इसमें थोड़े से ये इंडियम या एल्यूमिनियम वगैरह मिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, ध्यान से सुनो। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर कर लेता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इंडियम शेयर कर लेगा, इंडियम सिलिकॉन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री बच जाएगा सिलिकॉन का। अब उसको और भी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी इंडियम के, और भी तो इंडियम मिलाओगे तुम, अपने अड़ोस पड़ोस का जो भी इंडियम होगा उसके पास जाएगा, यहां से हट जाता है, यहां से हट के इंडियम के पास जाएगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब वो अपनी जगह से हटता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस। जब वो अपनी जगह से हटता है तो अपने पीछे ऑपोजिट चार्ज की वैकेंसी क्रिएट कर जाता है। माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, पीछे वैकेंसी क्रिएट कर गया, दैट वैकेंसी acquires opposite charge and that vacancy is called hole। इस वैकेंसी को क्या कहते हैं, होल। जैसे जैसे तुम इंडियम मिला रहे हो वैसे वैसे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, आप देखो अगला सिलिकॉन है, अगले सिलिकॉन पे भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से कितने के साथ बनाएगा वो बॉन्ड, 2 के साथ, 2 फिर बच गए, ये फिर यहां से वहां हटेंगे, हटके कहां जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने जाएंगे। जब वो जाएंगे तो अपने पीछे फिर वैकेंसी क्रिएट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, होल, है ना। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है या जो 3rd इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से हट के जाके सिलिकॉन से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अपने पीछे ऑपोजिट वैकेंसी क्रिएट कर जा रहा है, उससे क्या बनता है, होल। दीज होल्स आर ऑल्सो, या दीज होल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर, ये होल्स भी चलने लग जाते हैं, इनको भी करंट, इनको भी अगर एनर्जी मिलती है तो ये भी मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे ये भी चलते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में इसकी हेल्प करते हैं। तो 2 फायदे हुए, पहला फायदा एनर्जी गैप कम हो गया और अच्छा हो गया कंडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो थे ही, साथ में ये एक और मिल गए, होल्स और मिल गए, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही रहे हैं, साथ में होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, एनर्जी गैप कम हो गया, है ना। तो ये जो सेमीकंडक्टर नया बना इसे पी टाइप कहते हैं। पी ऐसे याद कर लेना, पॉजिटिव, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि इस पे प्लस चार्ज होता है, ये ध्यान रख लेना बात। जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस भी होते हैं, तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। बस ये क्या है कि होल्स का फ्री होल्स आर मोर देन दोज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री होल्स आर मोर देन दोज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन मूव एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। होल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, इसलिए इसे पी टाइप कहते हैं। पी टाइप समझ में आ गया क्या होता है, पी माने पॉजिटिव टाइप, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फ्री होल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ एन टाइप दे आर मेड बाय डोपिंग। ये कैसे बनाते थे, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी डाल के, ये डालते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, डोपिंग पेंटावैलेंट impurities to group 14 elements, pentavalent impurities to group 14 elements like silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल। तो देखो एन टाइप कैसे बनता है, सिलिकॉन में, अच्छा पेंटावैलेंट कौन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये पेंटावैलेंट है। ये क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, उसमें डाल दो आर्सेनिक, ध्यान इधर, आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, है ना, आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो जो आपके सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने आर्सेनिक के 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन आपको मुफ्त में मिल गया, फ्री। अब सिलिकॉन को जरूरत ही नहीं है, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन तो कहीं जाएंगे नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, वो तो सरफेस पे है, घूम चलता रहेगा, ये फ्री है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो जैसे जैसे आप आर्सेनिक मिलाते जा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, 4 के साथ तो बॉन्ड बना ही ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे एन टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पी टाइप में क्या होता है, होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल, कि जैसे आपने ये पेंटावैलेंट मिला है, एक 5वां इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है,
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पॉज कर दे बेटा।